नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं दीपाली, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू कराएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने श्रीनगर कटरा रूट पर वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। साथ ही 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने कहा, कश्मीर से कन्याकुमारी रेलवे नेटवर्क बना हकीकत, ये नए भारत के सामर्थ्य का जय घोष। बरसों पुराना सपना हुआ पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे चिनाब पुल का और देश के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज का किया उद्घाटन। जम्मू और श्रीनगर के बीच संपर्क हुआ सुलभ। भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने की ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। अब रेपो रेट 5.5%, ईएमआई कम होने की उम्मीद। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उम्मीद पोर्टल लॉन्च। देश भर की सभी वक्फ संपत्तियों का इस पोर्टल पर पंजीकरण होगा अनिवार्य। और 3 अगस्त को होगी नीट पीजी की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को दी अनुमति। इस साल 15 जून को आयोजित होने वाली थी परीक्षा। सिक्किम प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना ने मिलकर चलाया व्यापक बचाव अभियान। नॉर्थ सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण फंसे सभी पर्यटकों को प्रशासन ने सुरक्षित निकाला। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। 272 किलोमीटर लंबी यूएसबीआरएल परियोजना में 36 सुरंगें और 943 पुल शामिल हैं। इसका निर्माण लगभग 43,780 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये परियोजना कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से सभी मौसमों में निर्बाध रेल संपर्क स्थापित करने में मददगार है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय गतिशीलता में तेजी लाना और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों के दूर दराज इलाके तक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कटरा में 350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की आधारशिला भी रखी। जम्मू कश्मीर के कटरा में विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए पीएम ने पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क पर जमकर कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान की मंशा देश की एकता तोड़ने और गरीब कश्मीरी की रोजी रोटी पर हमले की थी। देश ने इस साजिश को नाकाम बना दिया। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था, हर साल यहां रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे। जिस टूरिज्म से जम्मू कश्मीर के गरीबों के घर चलते हैं, उसको
पाकिस्तान ने निशाना बनाया। पाकिस्तान की साजिश इन सबको तबाह करने की थी। आतंकियों को चुनौती देने वाला नौजवान आदिल, वो भी तो वहां मेहनत मजदूरी करने गया था, लेकिन अपने परिवार की देखरेख कर सके इसलिए मेहनत कर रहा था। आतंकियों ने उस आदिल को भी मार दिया। साथियों, पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है। और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की शिकस्त का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया। 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी, वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा को रुकने नहीं दिया जाएगा। पीएम ने कहा कि ये मोदी का वादा है। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है। मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। और वहीं प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने का भी उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि पीड़ितों की मदद के लिए केंद्र सरकार अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराएगी। जिन लोगों की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मृत्यु हुई है, उनके परिवार के सदस्य को कुछ दिन पहले ही नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। शेलिंग से प्रभावित 2000 से ज्यादा परिवारों की तकलीफ भी हमारी अपनी तकलीफ है। इन परिवारों को शेलिंग के बाद अपने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक मदद दी गई थी। अब केंद्र सरकार ने ये तय किया है कि इस मदद को और बढ़ाया जाए। आज के इस कार्यक्रम में मैं इसकी भी जानकारी आपको देना चाहता हूं।
साथियों, जिन घरों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें अब 2 लाख रुपए और जो घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता अलग से दी जाएगी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर हैं और इस दौरान उन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल के व्यू पॉइंट का दौरा किया। इसके साथ ही पीएम ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया जिसमें क्षेत्र की प्रगति और विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया है, जहां उन्होंने USBRL परियोजना की समर्पित टीम और इसके कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर दौरे पर रेल अवसंरचना और संपर्क को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप चिनाब पुल का उद्घाटन किया और पुल के डेक का दौरा भी किया। नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वास्तुकला का चमत्कार चिनाब रेल पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है और ये 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है जिसे भूकंप और हवा की हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार किया गया है। इस पुल का एक प्रमुख प्रभाव जम्मू और श्रीनगर के बीच संपर्क को बढ़ाना है। इस पुल पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के जरिए कटरा और श्रीनगर के बीच यात्रा करने में सिर्फ 3 घंटे लगेंगे, जिससे मौजूदा यात्रा समय में 2 से 3 घंटे की कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंजी पुल का दौरा किया और उसका उद्घाटन भी किया। अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है जो इस चुनौतीपूर्ण भूभाग में राष्ट्र की सेवा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर और वापस जाने वाली 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें निवासियों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और अन्य लोगों के लिए एक तेज, आरामदायक और विश्वसनीय यात्रा विकल्प प्रदान करेंगी। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। जल्द हाजिर होते हैं। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उद्योगपति जेपी चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी की 11 वर्षों के कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि बीते दशक में विश्व भर में भारत की छवि में बड़ा सुधार हुआ है। भारतीय उद्योगपतियों में एक अलग आत्मविश्वास आया है। अलग अलग देशों के उद्योगपति जब हमसे बात करते हैं तो भारतीय उस आत्मविश्वास को महसूस भी करते हैं। पिछले 11 वर्षों में मोदी जी ने जो किया है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा है सोसाइटी के लिए, देश के लिए और इंडस्ट्री के लिए। हिंदुस्तान की जो इमेज थी, अब आज हम लोग जब बाहर जाते हैं और फॉरेन पार्टी से बात करते हैं तो हम लोगों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है कि वी आर रिप्रेजेंटिंग ए गुड कंट्री। वो पहले नहीं रहता था। पहले तो कई लोग हम लोगों को अवॉइड करते थे कि भाई फॉरेन एक्सचेंज मांगेगा, कोई हेल्प मांगेगा, कोई यो करेगा। बट नाउअडेज वी earn a good prestige, we get good collaborations.
प्रख्यात कर सलाहकार एनपी जैन ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि न्यू इनकम टैक्स बिल को पुराने टैक्स कानून 1961 की जगह पर लाया गया है। कानून से आम जनता के लिए आयकर भरना आसान होगा। पुराना टैक्स कानून की तुलना में नया कानून सरल है। कर सलाहकार का मानना है कि ये बिल जनता के लिए काफी जरूरी था, जिससे जनता को फायदा पहुंचा है। इनकम टैक्स बिल 2025 पार्लियामेंट में लाया गया है। निर्मला सीतारामन जी ने उसको पेश किया है, लेकिन अभी पास नहीं हुआ है। वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के डिस्कशन के लिए और विचार करने के लिए भेजा गया है। वो हमको उम्मीद है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होके जल्दी आ जाएगा। जो अभी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जिस ढंग की व्यवस्था है, उसकी तुलना में वो प्रोविजो एक्सप्लेनेशन हटा दिए गए हैं। तो ये क्या है कि लोगों को एक बार 1-2 साल में हम लोग कस्टम हो जाएंगे, टैक्स कंसल्टेंट भी, करदाता भी। तो ये क्या है कि देखिए ऑलरेडी 61 से आज 2025 में आ गए, 64 साल हो गया। तो परिवर्तन अच्छे के लिए नया परिवर्तन लाना जरूरी है। और कानून विशेषज्ञ दिव्येंदु भट्टाचार्य ने कहा है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई भाजपा सरकार के कार्यकाल में कानून को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने हेतु निरंतर प्रयास किए गए हैं। भट्टाचार्य ने त्वरित व पारदर्शी न्याय प्रणाली की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी सरकार के शासनकाल में न्यायिक प्रक्रियाओं में गति आई है। मोदी गवर्नमेंट का जो 11 साल का जो अभी जो इस नया कानून जो चालू हुआ है, मतलब साक्ष्यगौन, आईपीएस, ये तीनों जो आइन जो चेंज हुआ है एवं चेंज होने का पार्ट बाय पार्ट हुआ है, ये होने का बाद सबसे बड़ा चीज है, एक देश में एक कानून चाहिए था। बहुत दिन से हम लोग बोल रहा था, हर एक आदमी बोल रहा था, जो हर एक कास्ट एक कास्ट जिसका है एक कानून है, ये अभी बंद हो गया। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी का एक कानून है, एक कानून का अंडर में है। ये जो जुडिशियल सिस्टम बहुत स्पीडी आ रहा है, जल्दी हो रहा है। एक एक्यूज को, कोई भी आदमी को अब एक्यूज बना नहीं पाओगे अनटिल एंड अनलेस जब तक प्रूव नहीं होता। नॉर्थ सिक्किम, जहां भारी बारिश और भूस्खलन के कारण फंसे सभी पर्यटकों को प्रशासन ने सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया है। नॉर्थ सिक्किम के लाचुंग और युमथांग जैसे क्षेत्रों में पिछले दिनों बारिश और भूस्खलन से स्थिति को गंभीर बना दिया था, जिसके चलते सैकड़ों पर्यटक वहां फंस गए थे। सिक्किम प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना ने मिलकर एक व्यापक बचाव अभियान चलाया। कठिन मौसम और दुर्गम इलाकों के बावजूद हेलीकॉप्टर, सड़क मार्ग और पैदल रास्तों के जरिए पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसी कड़ी में शुक्रवार को आर्मी के हेलीकॉप्टर ने वहां फंसे 65 और पर्यटकों को पाक्योंग एयरपोर्ट पर रेस्क्यू करके लाया गया। प्रशासन ने बताया कि लगभग सभी फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर दिया गया है और साथ ही प्रशासन ने बताया कि अगर किसी की वहां होने की खबर हमें मिलती है तो तुरंत हम उन्हें भी, हमारी टीम रेस्क्यू के लिए तैयार है। दिल्ली एयरपोर्ट का रनवे 28-10 मिड जून से 90 दिनों के लिए बंद रहेगा। इसका उद्देश्य रनवे के लैंडिंग सिस्टम को कैट 3B स्तर तक अपग्रेड करना, जिससे घने कोहरे में भी विमान सुरक्षित लैंड कर सके। और ये अहम कदम सर्दियों के दौरान उड़ानों में होने वाली देरी और रद्दीकरण को कम करने के लिए उठाया गया है। इस महत्वपूर्ण अपग्रेड पर और जानकारी के लिए डीडी इंडिया के संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने दिल्ली एयरपोर्ट के सीईओ विजय कुमार जयपुरियार से खास बातचीत की है। देखिए। One of the runways, that is 1028, on the 10 side, there was a need to upgrade it to category 3B because that is going to help us during our fog season. Because during fog season, especially in easterly wind, our capacity used to come down, leading to a longer delays. So for that, we are actually taking out runway 1028 for upgradation work. The runway 1028 is going to be shut between 15th of June to 15th of September. During that time, we have been able to reschedule most of the flights. How many flights will be cancelled, sir? So overall flight cancellations are going to be about 50-55 departures are going to be cancelled.
और केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू और अल्पसंख्यक राज्य मंत्री, और आइए आप सीधे आपको बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कटरा में है, तो वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण जो यहाँ पर परियोजनाएं हैं उनसे लाभान्वित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आए हैं। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षण है, और इस क्षण के गवाह आज बड़ी संख्या में लोग बने हैं, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। और ये कटरा की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब ये रोड शो हुआ तब लोग वहाँ पर कितनी बेचैनी के साथ, बेताबी के साथ उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहले से मौजूद। और ये तमाम तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि विकसित भारत के निर्माण में इन तमाम लोगों की जो भागीदारी है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखा आपने कि कटरा में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो रोड शो था कितना भव्य था, दिव्य था, और साफ तौर पर इसकी तस्वीरें साफ तौर पर ये उजागर करती हुई नजर आती हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो उनके यहाँ पर स्वागत के लिए पलक बिछाकर साफ तौर पर लोगों ने यहाँ पर उनका स्वागत किया है। ऐसे में तमाम जो हमने देखा है कि विकास की जो गाथा है उसको लिखने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं, और ये विकास की गाथा
तेज गति के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आती है और जो सपनों को जो नए पंख हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आते हैं। और यही सब कुछ है जो हम कह सकते हैं नीति और निर्माण के जरिए साफ तौर पर एक कायाकल्प के रूप में परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा है। और यही सब कुछ है जो एक विकसित भारत की कड़ी में तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले समय के लिए भी तेज गति से लोगों के जीवन को बदलाव की बयार की ओर लेकर जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।